अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स इन गायनाकोलॉजी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक। हमने ऑब्स्टेट्रिक यूनिट 3 स्टार्ट लिया, डेवलपमेंट ऑफ फीटस प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें हम पढ़ते हैं पूरे यूनिट में कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या स्टेप आते हैं जो प्रेगनेंसी की स्टार्ट होती है। न्यू फीटस बेबी किस तरह से बनता है, प्लासेंटा कैसे बनता है, और वो सारे प्रोसेस, वो सारे स्टेजेस हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। जिसमें लास्ट की वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, ओव्यूलेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल डिवीजन हो रही है, कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, और इम्प्लांटेशन तक, इम्प्लांटेशन यूट्रस में आके कैसे वो इम्बेड हो रहा है, वो सारा प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फीटल डेवलपमेंटल स्टेजेस, मतलब कि 8 जो है 8 हमने पढ़ा था कि 8 वीक्स तक जो है हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं, फीटस नहीं कहते। फर्टिलाइजेशन के बाद 8 वीक्स तक वो एम्ब्रियो होता है और 8 वीक्स के बाद से वो फीटस टिल डिलीवरी तक हम उसे फिर फीटस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था। 8 वीक्स तक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आप लास्ट की वीडियो को देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एम्ब्रियो के बाद जो फीटस की फॉर्मेशन होती है, हर मंथ कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही एक ही दिन में बच्चे के बोन्स भी बन गई, ब्लड वेसल्स भी बन गए, आईज, नोज, पूरा ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए। नो, डेवलपमेंटल इवेंट्स होते हैं, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ चेंजेस आते हैं। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह मंथ में बच्चे का वेट कितना होता है, एवरी मंथ बच्चे का कितना वेट गेन होना चाहिए, नॉर्मल वेट कितना है, बच्चे की लेंथ कितनी है, और कौन कौन सी चीजें किस किस मंथ में बन रही हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। देखिए, हम यहाँ से दोबारा से रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा हुआ था फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में जो मेल स्पर्म है वो आकर फीमेल एग से मिले थे। जब इनका फ्यूजन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनके फ्यूजन के बाद ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें एक मेल का न्यूक्लियस, एक फीमेल का। इसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट फिर डिवाइड होता है 2 सेल्स में, 2 से 4 सेल्स, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स। जब ये 16 सेल्स में डिवीजन हो जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, बॉल नुमा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाद क्या होता है, अब ये सेल की डिवीजन हो गई। अब ये सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेगनेंसी में प्लासेंटा भी बनता है, फीटस भी बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो सैक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड में बनना है, तो वो सैक भी बनता है। तो ये अब ये सेल क्या है, मोरूला का जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद ये सेल खुद को एक अलाइनमेंट में ले आते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आते हैं। जैसे कि जो प्लासेंटा बनाने वाले सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेल जिन्होंने फीटस बनाना है वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो सेल जो मेम्ब्रेन्स बनाती हैं एमनियोटिक से, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये मोरूला के बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है। जितने सेल्स जिन्होंने प्लासेंटा बनाना होता है वो सारे आ जाते हैं आउटर सरफेस पर, आउटर कवरिंग बना लेते हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल और आउटर सेल मास भी कहते हैं। मतलब कि ये आउटर सेल का स्ट्रक्चर कवरिंग बनाते हैं और यही सेल्स सारे मिलकर प्लासेंटा की डेवलपमेंट करते हैं। सेम इसी तरह फिर आपके पास जितने सेल्स जिन्होंने फीटस बनाना होता है वो सारे एक तरफ एक साइड पर ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं। इस तरह से ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं और ये सेल कहलाते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स। भी हम इन्हें कहते हैं क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी होती है। क्योंकि सबसे पहले तो 8 वीक्स तक जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो एम्ब्रियो होता है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गन फॉर्मेशन, कोई एक वेल डेवलप, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर उसका नहीं होता, इसीलिए हम उसे एम्ब्रियो कह रहे होते हैं। तो इसे हम इनर सेल मास भी कह सकते हैं और एम्ब्रियोनिक सेल भी कह सकते हैं। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल आउटर सेल मास एंड एम्ब्रियोनिक सेल इनर सेल मास। और यहाँ पर आपके पास एक खाली कैविटी रह जाती है।
ये खाली कैविटी जो होती है ये एमनियोटिक सैक बनाती है जहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। तो आपके पास इस तरह से ये सेल अलग हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये देखिए यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ भी है। आउटर जितने सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं और जो एक साइड पर टुगेदर हुए हैं वो एम्ब्रियोनिक सेल है और आपके पास ये एक खाली कैविटी बन जाती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। देन उसके बाद आपके पास ये यूजुअली 1 वीक का प्रोसेस होता है, 1 वीक का। और फिर आपके पास 1 मंथ का, 4 वीक्स का 1 मंथ का प्रोसेस होता है। तो 1 मंथ में आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वो यूट्रस की कैविटी कौन सी, एंडोमेट्रियम कैविटी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आकर ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर क्या कर देता है, इम्प्लांट हो जाता है, इम्बेड कर लेता है खुद को एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। अब इसमें इस यूनिट में हमने 3 चीजें पढ़नी है। एक चीज ये कि ये प्लासेंटा जब आकर ये जो ब्लास्टोसिस्ट आकर यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ इम्बेड हो जाता है तो जो प्लासेंटल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो किस तरह से, किन स्टेजेस, किन स्टेप्स में आकर प्लासेंटा की फॉर्मेशन करते हैं और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो किस तरह से फीटस बनाते हैं और जो आपके पास ये होलो स्पेस रह जाता है, एमनियोटिक सैक बना होता है, उसके अंदर किस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है। तो आज की वीडियो में हम जस्ट इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो किस तरह से एम्ब्रियो बनाते हैं, फीटस बनाते हैं। और फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये किस तरह से प्लासेंटा बनाते हैं और फिर एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक सेल से कैसे एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से कैसे फीटस बन रहा है और वो कैसे 9 मंथ तक क्या क्या चेंजेस आ रही होती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने पढ़ना क्या है। इस तरह से ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट मंथ तक का स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड मंथ का है, 5 वीक का है, फिर देन 10 वीक्स, देन 20 वीक्स, देन 40 वीक्स। इस तरह से बच्चे में मेच्योरिटी आ रही होती है। एकदम से वो इस तरह से आपको फुल स्ट्रक्चर बेबी नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता सेल डिवीजन होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो रहे होते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंटल इवेंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मंथ हमने कहा, आपके पास जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट मंथ में आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है, ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है जो जाकर यूट्रस की कैविटी में इम्प्लांट होता है। क्लियर? फर्स्ट मंथ आपका इन स्टेजेस में गुजर गया। ये पूरे स्टेजेस लास्ट की वीडियो में आप देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मंथ आपका यहाँ गुजर गया। अब हम सेकेंड मंथ से देखेंगे कि सेकेंड मंथ से ये इनर सेल मास क्या करते हैं। हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो फर्दर 3 लेयर्स बनाते हैं। इस तरह से 3 लेयर्स बनाते हैं। आपके पास देखिए आउटर सेल्स क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं। ये जो आउटर कवरिंग थी ये क्या थी, ट्रोफोब्लास्टिक थी, सेल्स की थी, ऐसे ही है। और फिर यहाँ पर आपके पास क्या थे, ये इनर सेल मास थे जो कि जिन्हें हम एम्ब्रियोनिक सेल्स कह रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक कैविटी है। तो ये आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बाइलेमिनर डिस्क भी कहते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, दो। आपके पास बनी थी बाइलेमिनर डिस्क। बाइलेमिनर डिस्क का जो ये बाइलेमिनर डिस्क है, मतलब कि देखिए एक डिस्क आपके पास ये आ रही है, एक ये, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं बाय दो लेमिनर 2 लेयर्स में आपके पास ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसे हम बाइलेमिनर डिस्क कहते हैं। अब क्या होता है ये जो आपके पास एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स फर्दर 3 सेल्स में डिवाइड होते हैं, 3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं, 1 2 3। तो जब ये 3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं तो फिर इसे हम कहते हैं ट्राइलेमिनर डिस्क।
ट्राइलेमिनर डिस्क मतलब कि 3 लेयर्स में डिवाइड हो गए। एमनियोटिक कैविटी वहीं की वहीं है, क्लियर है, एमनियोटिक कैविटी वहीं है। ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स थे, इनर सेल मास थे, वो मजीद 3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडो मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब ये तीनों लेयर्स क्या करती हैं? ये तीनों लेयर्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कुछ जो है, एक लेयर एक्टोडर्म फॉर एग्जांपल स्किन बनाती है, मीजोडर्म ब्लड वेसल्स बनाती है, बोन्स बनाती है। तो इस तरह तीनों लेयर्स डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं और यहाँ से फिर ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये आपका टास्क है, आप सर्च करेंगे कि एक्टोडर्म क्या क्या चीजें बनाती है, मीजोडर्म क्या क्या बना रहा है और एंडोडर्म क्या क्या चीजें बना रही है। अब यहाँ से ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब के ऑर्गन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो हमारे पास सेकेंड मंथ में 5 to 8 वीक्स में क्या चेंजेस आती हैं? बच्चे की जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, वेट 1 ग्राम होता है। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं? स्पाइनल कॉलम बनता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगिंस टू फॉर्म। स्पाइनल सबसे पहले स्पाइनल कॉलम बनता है जिससे बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है बनना। लिम्ब बर्ड्स अपीयर व्हिच विल गो ऑन टू फॉर्म द आर्म्स एंड लेग्स लेटर। लिम्ब बर्ड्स बनते हैं लेकिन वो फुली डेवलप नहीं होते, एक वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, जो बाद में जाकर मतलब कि वहां पर एक पॉइंट बन जाता है लिम्ब बर्ड्स का कि यहाँ पर आगे जाकर आर्म्स एंड लेग्स की फॉर्मेशन होगी। हार्ट बेगिंस अपीयर, दिल बन जाता है और हार्ट बीट भी आ जाती है बच्चे की। यही रीजन है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको 7 to 8 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट पॉजिटिव दी जाती है, उससे पहले नहीं। अब हम थर्ड मंथ में देखते हैं क्या होता है। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हमारे पास तीसरा महीना है, 9 to 12 वीक्स। लेंथ बच्चे की 9 सेंटीमीटर होती है, वेट 30 ग्राम होता है। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं कि आईज फॉर्म बट आईलिड्स आर फ्यूज्ड शट। आईज बन जाती हैं लेकिन आईलिड्स बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं, आईलिड्स आईज बंद रहती हैं बच्चे की क्योंकि आईलिड्स फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। आईज जैसे ब्लैक डॉट सा बन जाता है कि यहाँ पर आईज बननी है। नॉस्ट्रिल एविडेंस बट प्लग विद म्यूकस। नॉस्ट्रिल्स की जगह भी एक स्ट्रक्चर हल्का सा बन जाता है कि यहाँ नोज बनेगा, लेकिन वो भी म्यूकस से प्लग्ड रहता है, बंद रहता है, नोस्ट्रिल्स ओपन नहीं होती। हेड नियरली इज लार्जर एज रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे का हेड जो होता है वो बड़ा होता है क्योंकि बैक की बॉडी के प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बने होते, जस्ट स्पाइनल कॉलम बना हुआ होता है और जो है लिम्ब बर्ड्स की जो है हल्की सी साइन दिया हुआ होता है कि लिम्ब बर्ड्स बन गए। तो स्टार्टिंग में बच्चे का हेड बॉडी के कंपेरिजन में बड़ा होता है। यही रीजन है कि 20 वीक्स तक बच्चा जो होता है ब्रीच रहता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस में सबसे ब्रॉडर एरिया कौन सा होता है? फंडस का होता है। तो बेबी का जो हेड बड़ा होता है, बॉडी छोटी होती है, इसलिए हेड खुद को फंडस पर एडजस्ट करता है और बॉडी नीचे रहती है। लेकिन जैसे ही आगे टाइम बढ़ता है तो बेबी की बॉडी वेल डेवलप हो जाती है, तो बॉडी हेड के मुकाबले में बड़ी हो जाती है और बेबी खुद को एडजस्ट करता हुआ बॉडी ऊपर चली जाती है, हेड नीचे आ जाता है। डिटेक्टेबल ब्रेन वेव्स, बच्चे की ब्रेन वेव्स जो हैं वो डिटेक्टेबल हो सकती हैं, ब्रेन वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं। बोन फॉर्मेशन बेगिंस, ब्लड सेल्स एंड मेजर ब्लड वेसल फॉर्म, बोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स और मेजर ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। जेनाइटल प्रेजेंट बट सेक्स इज नॉट येट डिस्टिंग्विशेबल। जेनाइटल प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेक्सेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं आए हुए होते। Limb birds differentiate into pedal-like hands and feet, then separate into hands and toes. Limb birds बनते हैं, limb birds जो है hands and feet में कन्वर्ट होते हैं, जो कि आपको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये toes हैं या ये hands हैं। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और समटाइम पूरा चार्ट आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक डेवलपमेंटल इवेंट्स आप बताएं। तो आपको इसी तरह हर एक चीज बतानी है किस मंथ में क्या बन रहा है और आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि
3 मंथ में आपके पास नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन से मंथ में बनती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मंथ में बनती है। 3rd मंथ में बच्चे का वेट कितना होता है, 30 ग्राम होता है। तो आपसे वेट का पूछा जाता है, डेवलपमेंटल इवेंट्स का पूछा जाता है कि कौन से मंथ में क्या चीज़ बन रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट लो आप बिल्कुल। 4th मंथ की हम बात करें तो बच्चे की लेंथ 14 सेंटीमीटर होती है, वेट 100 ग्राम होता है। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं? आईज वेल डेवलप्ड beneath the eyelids which are still fused। आईज वेल डेवलप्ड हो जाती हैं, आईलिड्स भी बन जाती हैं, लेकिन आईलिड्स जो होती है स्टिल फ्यूज्ड रहती है, बंद रहती है, मीन्स के बेबी अपनी आईज नहीं खोल पाता। नोज वेल डेवलप्ड एज ब्रिज, नोज भी अच्छे से बन जाता है, और नोज का जो है ब्रिज का मतलब कि उसमें जो उठाव होता है वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है। पहले एविडेंस था कि यहाँ नोज बनेगा, अब वो प्रॉपर अपनी एक स्ट्रक्चर, एक शेप में आ जाता है। लिम्स आर वेल फॉर्म विथ फिंगर्स एंड टोज नेल्स प्रेजेंट, लिम्स जो है अब प्रॉपर बन जाते हैं, हाथों पर फिंगर्स भी आ जाती हैं, पैरों में भी टोज आ जाते हैं, नेल्स बन जाते हैं, प्रॉपर हाथ पांव का स्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाता है। वेरी वीक फीटल मूवमेंट दैट आर नॉट फेल्ड बाय मदर, बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो इतनी वीक होती है कि वो मदर उसको फील नहीं कर पा रही होती। लिवर इज प्रोमिनेंट एंड प्रोड्यूस बाइल, लिवर प्रोमिनेंट हो जाता है और बाइल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर जाता है, मतलब कि उस लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। समटाइम एनोमली स्कैन बताया जाता है, तो एनोमली स्कैन में बच्चे के लिवर, लंग्स, स्टमक, हार्ट, किडनी, हर एक चीज को देखा जाता है। तो 4 मंथ पर बच्चे का लिवर प्रोमिनेंट हो जाता है, अच्छे से दिख रहा होता है अल्ट्रासाउंड में। पैलेट इज फ्यूजिंग, अब ये क्लियर करने वाला पॉइंट है। पैलेट कहते हैं हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, आपका जो माउथ का रूफ है, माउथ के रूफ के ऊपर जो आपका पैलेट है उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और उसके पीछे ही सॉफ्ट पैलेट होता है। अब क्या होता है, 4 मंथ से पहले ये पैलेट जो होता है एक दूसरे से सेपरेट होता है, 2 बोन्स में डिफरेंशिएट होता है, लेकिन 4 मंथ पे क्या होता है, ये पैलेट जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। अब जैसे ये पैलेट है, एक बोन, ये दूसरी बोन, लेकिन 4 मंथ पे क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक सिंगल बोन बना लेते हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों में ये पैलेट फ्यूज होना फेल हो जाए, फ्यूज ना हो, खुला ओपन का ओपन रह जाए, तो वो बच्चे पैदा होते हैं कौन सी एबनॉर्मेलिटी के साथ, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के साथ, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। सेक्सेस कैन बी डिस्टिंग्विशेबल, अब यहाँ पर आप सेक्सेस को डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के मदद से, सेक्सेस आपको क्लियरली नजर आ जाते हैं। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 5 मंथ है, और लेंथ बच्चे की क्या होती है 5 मंथ में 19 सेंटीमीटर, वेट बच्चे का 200 से 450 ग्राम होता है। नॉर्मली बच्चे का जो वेट होता है 20 वीक्स के बाद से ही हम नोट करते हैं, और 20 वीक के बाद से ही अल्ट्रासाउंड में भी दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ में बच्चे का नॉर्मल वेट इतना है, तो इसके अंदर रहना चाहिए। अगर बच्चे का वेट कम आ रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेशन इंडिकेट करते हैं, आईयूजीआर जा रहा है बच्चा, आईयूजीआर है। अगर वेट बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप इंडिकेट करते हैं मे बी मदर को डायबिटीज हो, बच्चा मैक्रोसोमिक हो रहा है, तो ये आपके पास एक इंडिकेशन होती है। 5 मंथ में क्या हो रहा है, द बॉडी इज नाउ लार्जर इन प्रोपोर्शन टू हेड, अब बॉडी जो होती है वो हेड के मुकाबले बड़ी होती है, क्योंकि अब उसमें आर्म्स, लेग्स, बेबी का एब्डोमेन, सेक्सेस, हर एक चीज प्रॉपरली डेवलप हो रहे होते हैं, हो चुके होते हैं। स्किन इज ब्राइट पिंक, स्किन अच्छे से प्रॉपर बन चुकी होती है, बच्चे की कवरिंग स्किन की अच्छी हो जाती है, ज्वाइंट्स बेगिन टू फॉर्म, ज्वाइंट्स की फॉर्मेशन बन जाती है। लिप्स एग्जिबिट सकिंग मूवमेंट, लिप्स, बच्चे के जो लिप्स है उसमें सकिंग मूवमेंट आ जाती है। अब बच्चा क्या होता है, अपने फिंगर्स को सक कर रहा होता है, अपने थंब को सक कर सकता है, सकिंग मूवमेंट आ जाती है। किडनीज वेल फॉर्म, बच्चे की किडनीज अच्छे से बन जाती हैं। हार्ट बीट कैन बी हियर्ड विद अ स्टेथोस्कोप, अब आप जो है मदर की 5 मंथ में स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप की मदद से पर एब्डोमिनली हार्ट बीट को सुन सकते हैं।
6 मंथ में क्या होता है, मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 6 मंथ, लेंथ बच्चे की 27 से 35 सेंटीमीटर होती है, वेट बच्चे का 550 से 800 ग्राम तक होता है, मीन्स के अभी 1 केजी नहीं हुआ बच्चा। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं, एंटायर बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर कॉल्ड लेन्यूगो। लेन्यूगो क्या होता है, लेन्यूगो ब्लैक हेयर कवरिंग होती है बच्चे की बॉडी पर, जो हेयर्स होते हैं उन्हें हम लेन्यूगो कहते हैं। तो 6 मंथ में बच्चे की बॉडी पर वो लेन्यूगो बनते हैं। ब्राउन फेट फॉर्म विच विल बी यूज्ड फॉर हीट प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ। बच्चे की स्किन के नीचे ब्राउन फैट की फॉर्मेशन हो रही होती है। इंट्रायूट्राइन बच्चे के लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है, यूट्रस में टेम्परेचर बच्चे के लिए वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जब बच्चा डिलीवर होता है तो सबसे ज्यादा बच्चे को जो चीज फेस करनी पड़ती है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि यूट्रस में बच्चे को वार्म टेम्परेचर, वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, और बाहर के इन्वायरमेंट में बच्चे के लिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, हीट अप होता है। बच्चा जो है सॉरी कम होता है टेम्परेचर, इंट्रा यूट्राइन हीट होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और एक्स्ट्रा यूट्राइन जब वो डिलीवर हो जाता है तो बच्चे के लिए वो टेम्परेचर कम होता है और बच्चे को ठंड लग रही होती है। तो ये ब्राउन फैट अल्लाह ताला की तरफ से बन जाता है, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो ये फैट के जरिए बच्चे अपनी बॉडी का हीट मेंटेन कर सके, टेम्परेचर मेंटेन कर सके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। मदर कैन फील फीटल मूवमेंट। मदर अब बच्चे की हरकत को महसूस खुद कर लेती है, जिसे हम क्विकनिंग कहते हैं। क्विकनिंग कहते हैं जब मदर पहली बार बच्चे की मूवमेंट को फील करती है, उसे हम क्विकनिंग कहते हैं। तो क्विकनिंग आपके पास 6 मंथ में हो जाती है। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 7 मंथ है। 7 मंथ में बच्चे की लेंथ 32 से 42 सेंटीमीटर होती है, और वेट अब यहाँ 1100 से 1350 ग्राम होता है, मीन्स के 1.1 केजी या 1.3 केजी बच्चे का वेट होता है। आपको अल्ट्रासाउंड में इसी तरह से ग्राम में, सेंटीमीटर में शो करके दिया जा रहा होता है, ग्राम में दिया गया होता है बच्चे का वेट। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं, आईलिड्स आर इनफ्यूज एंड आईज ओपन। अब आईलिड्स जो होती हैं वो इनफ्यूज हो जाती है और बच्चा अपनी आंखें खोल सकता है, यूट्रस में बच्चा अपनी आईज ओपन कर लेता है। स्किन इज रिंकल पिंक एंड ट्रांसल्यूसेंट। स्किन बहुत ब्राइट और शाइनिंग, ट्रांसल्यूसेंट शाइनिंग दे रही होती है, बहुत जबरदस्त स्किन बन जाती है बच्चे की। आपने देखा होगा जब बच्चे अपना डिलीवरी का टाइम पूरा करके पैदा होते हैं तो उनकी स्किन रेड रेड ब्राइट ब्राइट बहुत शाइनिंग वाली स्किन होती है। लंग्स बेगिंस प्रोड्यूसिंग सर्फेक्टेंट। लंग्स जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सर्फेक्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं पहले। आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ट्रैकिया है या आपके ब्रोंकस है, ये लंग्स है। स्ट्रक्चर को बस समझो, डायग्राम पर नहीं जाओ। लंग्स के आगे आपके पास बने होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के जो आपके एंड में होते हैं एयर सैक। एयर सैक जिन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं, और इन अल्वियोलाइज के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इस अल्वियोलाई को हम सिंगल करके बनाते हैं। इस तरह से आपके पास सैक होता है, इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। मिलियन ऑफ अल्वियोलाई आपके लंग्स में पाए जाते हैं। तो इस अल्वियोलाई के अंदर एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, एक तो इन अल्वियोलाइज को मैच्योर करता है, दूसरा जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो जब ये अल्वियोलाई एक्सपेंड होते हैं तो ये सर्फेक्टेंट इन अल्वियोलाइज को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। अगर ये सर्फेक्टेंट ना हो तो ये अल्वियोलाइज कोलैप्स हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो जब अगर एल्वियोलाइज कोलैप्स हो जाएंगे तो फिर क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर में बंदा चला जाता है, वो सांस नहीं ले पाता और उसकी डेथ हो जाती है। ये सर्फेक्टेंट बहुत जरूरी होता है अल्वियोलाइज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए और अल्वियोलाइज की मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है। तो बच्चा जब इंट्रायूट्राइन होता है तो बच्चे के लंग्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। बच्चा खुद से ही अपनी जो सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है, वो खुद से नहीं कर रहा होता, वो मदर से ले रहा होता है प्लासेंटा के जरिए। तो आपके पास अब 7 मंथ में
बच्चे का ये सर्फेक्टेंट बनने लग जाता है नेचुरली तौर पे। क्यों? क्योंकि अब डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है इन एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में आ जाता है तो फिर वो खुद से उसको सांस लेना पड़ता है, खुद से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। अपना जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है बच्चे को अब खुद से करना पड़ता है। तो नेचुरली तौर पर बच्चे का सर्फेक्टेंट बन जाता है ताकि जब बच्चा खुद से ब्रेथ ले, सांस ले, तो वो जो अल्वियोलाइज है वो कोलैप्स ना हो। अल्वियोलाइज की सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन हो जाती है 7 मंथ में 32 से 42 वीक्स के दरमियान। विच इज देखो यहाँ पे बताया भी गया सर्फेक्टेंट विच इज अ वेटिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। जो वेट एजेंट होता है, एक लिक्विड होता है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। रैपिड एब्सोल्यूट वेट गेन। अब यहाँ से 7 मंथ के बाद बच्चे का वेट तेजी से बढ़ता है। 8 मंथ में क्या होता है, बच्चे की लेंथ 41 से 45 सेंटीमीटर होती है। वेट बच्चे का 200 से 2300 ग्राम मीन्स के 2 केजी से 2.3 केजी तक होता है। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या है? स्किन रिंकल्ड एंड रेड, स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्ड और रेड हो जाती है। टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम इफ मेल। यहाँ भी अब आपके समझने की बात है। बच्चे जब पैदा होता है, अगर मेल बेबी होता है तो उसकी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन में होती है। यहाँ एक डक्ट होती है, एक वाइनल डक्ट जारी होती है जो जाकर कहाँ खुलती है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम पाउच होते हैं जिसमें टेस्टिस रहती हैं, टेस्टिस होती हैं। तो 8 मंथ में क्या होता है, ये जो टेस्टिस एब्डोमेन में होती हैं ये इस डक्ट से गुजरती हुई आती हैं और स्क्रोटम में दोनों आ जाती हैं। अब यहाँ पर अगर एक या दोनों में से कोई भी टेस्टिस आकर किसी डक्ट में स्टक हो जाए और वो फेल हो जाए स्क्रोटम में डिसेंड डाउन होने से, तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनमें बर्थ डिफेक्ट होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस का। अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसे हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म भी कहते हैं, तो ये इसी वजह से होता है कि बच्चे की जो टेस्टिस होती हैं वो फेल्स टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम में डिसेंड डाउन होने से रुक जाती हैं और कहीं पर स्टक हो जाती हैं। फिर ऐसे बच्चों की सर्जरी होती है, सर्जरी से इन टेस्टिस को वापस स्क्रोटम में लाया जाता है। तो आपके पास 8 मंथ में टेस्टिस डिसेंड डाउन हो जाती हैं स्क्रोटम में। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ में बच्चे की लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है और वेट बच्चे का 3200 से 3400 ग्राम होता है मीन्स के 3.2 केजी टू 3.4 केजी तक होता है। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं? फैट डेपोजिशन जस्ट बेनेथ द स्किन। स्किन के नीचे और अच्छा फैट बन रहा होता है क्योंकि डिलीवरी का टाइम करीब है और बच्चे को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है खुद ही एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में, तो नेचुरली तौर पर बच्चे के लिए फैट डेपोजिशन हो जाती है। फीटस अपीयर्स प्लम्बर एंड मोर बेबीज। यहाँ पर बेबी जो है बहुत ज्यादा उसकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, जब बेबी डिलीवर होता है तो वो प्रॉपर एक मेच्योर बेबी की तरह दिख रहा होता है। लाइटर एंड लेस ट्विंकल स्किन। स्किन भी बच्चे की जो होती है स्किन में ही चेंजेस आ रही होती है और वो मेच्योर हो रही होती है। मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 10 मंथ, लेंथ बच्चे की 52 सेंटीमीटर होती है। वेट बच्चे का होता है 3400 से 3700 ग्राम मीन्स के 3.4 केजी से 3.7 केजी के दरमियान बच्चे का वेट होता है। डेवलपमेंटल इवेंट्स क्या होते हैं? मोर फैट डेपोजिट बेनेथ द स्किन। वही आपके पास फैट डेपोजिशन होती है। लेन यू गो फाइन बॉडी हेयर कवरिंग इज शेड। अब क्या होता है कि बच्चे की बॉडी पर जो लेन्यूगो बने थे वो भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। अब वो लेन्यूगो जो है आपके पास 10 मंथ मीन्स के 37 से 40 वीक्स के बीच में वो लेन्यूगो शेड हो जाते हैं यूट्रस के अंदर ही। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनकी बॉडी पर बाल नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चों की बॉडी पर बाल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो बच्चे 37 वीक्स के बाद पैदा होते हैं उनकी बॉडी पे बाल नहीं होते, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि 37 से 40 वीक्स में लेन्यूगो यूट्रस के अंदर ही शेड हो जाते हैं नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला के निजाम से। तो
अगर बच्चा 37 वीक्स के बाद डिलीवर होगा तो उसके लेन्यूगो यूट्रस के अंदर ही शेड हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा 37 वीक से पहले डिलीवर होगा तो लेन्यूगो शेड होने का तो टाइम ही नहीं आया था और बच्चा डिलीवर हो गया, तो वो लेन्यूगो बच्चे की बॉडी पर ही रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर जब पैदा होते हैं तो उनकी बॉडी पर आपको हेयर्स दिख रहे होते हैं। नेल्स एक्सटेंड टू और बियॉन्ड फिंगर टिप। नेल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। आपने देखा है जब बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसके नेल्स काफी बड़े होते हैं, तो उसके नेल्स बच्चे के मेच्योर हो जाते हैं। बर्थ रेडीनेस। अब बच्चा जो है पैदाइश के लिए तैयार है। तो ये थे आपके 9 मंथ तक 10 मंथ तक हमने पूरे डेवलपमेंटल इवेंट्स पढ़े। फर्टिलाइजेशन से 10 मंथ तक बच्चा कैसे बनता है, क्या क्या चीजें बनती हैं। यहाँ एनिमेशन से भी देखते हैं हम। ये देखिए आपके पास यहाँ पर आया स्पर्म्स ट्रेवल करते हुए। ये पूरा जो हमने इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा वहां से लेके बेबी बनने तक का सारा प्रोसेस इसमें आपको दिखा रहे हैं। ये पहला स्टेप है, एग है, एग से स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, एग का न्यूक्लियस स्पर्म का न्यूक्लियस मिलता है आपस में और फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, किस तरह से मोरूला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, क्रोमोसोम्स चेंज हुए, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट है, एमनियोटिक सैक बना। ये देखें यॉर्क सेक है, ये बेबी की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर आपको डेवलपमेंटल हार्ट बन रहा है, स्पाइनल कॉलम बन रहा है। देखें बेबी का कोई आपको वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, इसीलिए हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं। ये देखें आईज में भी जस्ट आईज की एक डॉट ही, निशान ही बना हुआ है। और ये लिम्ब बर्ड्स हैं, ये देखें ये लिम्ब बर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आगे चलकर यहाँ पर आर्म्स एंड लेग्स बनेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, बोन्स बन रही हैं, ब्लड वेसल्स बन रही हैं, बच्चे की फिर लेंथ बढ़ रही है। स्टार्ट में बच्चे का हेड कितना बड़ा है और बॉडी छोटी है, फिर आगे चलकर जो है बॉडी बड़ी हो जाएगी, हेड छोटा हो जाएगा, तो पूरा एलियन दिख रहा है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता बच्चा की मूवमेंट भी आ रही है, ये बच्चा सकिंग कर रहा है, मूव कर रहा है, बच्चे के पूरे ऑर्गन्स, हाथ पांव, हर चीज वेल डेवलप्ड हो गए हैं। ये देखिए बच्चा सक करता है, इंट्रा यूट्राइन, और मूवमेंट भी होती है बच्चे की। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हमने आज जो कवर किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में लाजमी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझें और याद भी करें। इनफैक्ट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, समझ आ रहा है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स शो करें कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन्स जो हमारे पास बनी थी, एमनियोटिक कैविटी, वो जो सैक बना था उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बन रहा है। ये भी तो सोचने की बात है ना, ये जो लाइकर बच्चे का बनता है वो कैसे बनता है और उस लाइकर का क्या फंक्शन होता है, वो क्यों बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।